राजनीति में सत्ता की चाह किसे नहीं होती, और जब राज आ भी जाए और कुर्सी दूर रहे तो अच्छे अच्छे नेताओं के सब्र का पहाड़ टूट जाता है। कुछ ऐसा ही वाकया इन दिनों देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में चल रहा है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पिछले 2.5 साल से लगातार आमने सामने हैं। करीब 10 महीने तक सपनों के पूरा होने की आस लगाए बैठे पायलट अब एक बार फिर अपनी उड़ान में सत्ता का ईंधन भरने की जुगत में हैं। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पहले साहब ने भी 2 दिन पहले इस बात को उठाया है, तो जो 5 साल जिन लोगों ने संघर्ष किया, 21 सीटों पर आई हुई पार्टी सत्ता में आई है, तो जिन लोगों का योगदान है उनको उनका हक मिलना चाहिए। राजस्थान के मंत्रिमंडल को देखेंगे तो आप लोगों को भी ध्यान आएगा कि इसमें फेरबदल की बहुत सख्त जरूरत है। लेकिन पंजाब में जिस तरह से 10 दिन के अंदर रिपोर्ट सुनकर अलाकामान ने उसका फैसला किया, उसके बाद से कार्यकर्ताओं ने हताशा का भाग है कि जब पंजाब में जो चीज 10 दिन में हो सकती है वो 10 महीने में यहाँ क्यों नहीं हो सकती। ये बयान इशारा कर रहे हैं कि राजस्थान कांग्रेस में कुछ तो गड़बड़ है। ये बयान ये भी बता रहे हैं कि सरकार में भागीदारी की आस लगाए बैठे ज्यादातर पायलट समर्थित विधायकों के सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है। और ये बयान ये बताने के लिए भी काफी है कि राजस्थान में किसी भी वक्त मानेसर पार्ट 2 जैसा प्रकरण हो सकता है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के सिपह सालारों ने साफ कर दिया कि अब देरी बर्दाश्त नहीं है। पहले पंजाब कांग्रेस में घमासान और फिर उत्तर प्रदेश में पार्टी के बड़े चेहरे जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद राजस्थान में भी सियासी भूचाल आने के संकेत मिल रहे हैं। सूरज की तपिश के साथ साथ यहां भी सियासी तपिश बढ़ती ही जा रही है। यही कारण है कि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के कार्यकर्ताओं की अनदेखी वाले बयान के बाद अब उनके योद्धाओं ने मोर्चा संभाला है। इसी को देखते हुए गुरुवार को सचिन पायलट के आवास पर सरकार से रूठे विधायकों की अहम बैठक बुलाई गई, जिसके बाद सीएमआर से लेकर 10 जनपद तक हलचल मच गई। सब लोग इंतजार कर रहे हैं और पायलट साहब खुद के लिए तो कुछ मांग नहीं रहे। उन्होंने जो बात कही है वो जो जिन्होंने 5 साल संघर्ष कराया है, जो नेता लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, उनकी बात को उन्होंने बुलंद किया है। तो वो मैं समझता हूँ कि 10 महीने बाद उस बात को पूरा सुना जाना चाहिए था। पायलट साहब को, जिन्होंने पार्टी के लिए संघर्ष कराया, इतना बड़ा जनाधार है उनका राजस्थान से बाहर भी, तो ये तो आलाकमान को समझना चाहिए कि सिद्धू की बात जो सुनी गई है, पायलट साहब की बात को भी जो वादे करे थे उनसे जो बात करी थी। सचिन पायलट मेरे नेता हैं, उनके साथ ही हर परिस्थिति में उनके साथ हूँ। राजनीतिक जीवन जो 5 साल उनके साथ रह के मैंने संघर्ष करा, आज विधायक के तौर पर एक आम आदमी, एक फौजी का बेटा यहाँ खड़ा है। देखिए सचिन पायलट जी ने पिछले 6 साल तक एक बहुत लंबा संघर्ष करके प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर जाकर इन्होंने कार्यकर्ताओं को एक भरोसा दिलाया कि जो पार्टी 21 सीटों पर सीमित रहेगी, तो इसको इन्होंने सत्ता में लाने के लिए लोगों के जो भरोसा दिलाया कि जो सरकार में हम लोग आएंगे तो उनकी सुनवाई करेंगे, उनका सम्मान करेंगे और सब लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। तो निश्चित तौर पर पायलट साहब ने जो परसों कहा है तो वो बहुत सही कहा है कि अब काफ़ी समय हो गया, 2.5 साल बीत गए हैं, आने वाले 1 साल बाद में पुनः वापस चुनावों में लग जाएंगे, तो कार्यकर्ताओं की सुनवाई कब होगी। सचिन पायलट के आवास पर विधायकों का जमावड़ा ऐसे ही नहीं लगा। इसकी अहम वजह हाल ही में हुआ पंजाब प्रकरण रहा। करीब 10 महीने से सुलह कमेटी के सक्रिय होने का इंतजार कर रहा पायलट खेमा उस वक्त नाराज हो गया जब पंजाब में भी बगावत के सुर तेज हुए और आलाकमान सक्रिय हुआ। यहां भी राजस्थान की तर्ज पर कमेटी का गठन किया गया, लेकिन फर्क इतना है कि राजस्थान में 10 महीने में भी कमेटी पूरी तरह से फेल रही, जबकि पंजाब में कैप्टन और बागी विधायकों से राय मशविरा कर कमेटी ने सिर्फ 10 दिन में अपनी रिपोर्ट आला कमान को सौंप दी। इससे गुस्साए पायलट के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अपनी जुबान खोल
कार्यकर्ताओं की अनदेखी के आरोप लगाए। राजस्थान पर आलाकमान के गंभीर नहीं होने के पीछे अहम वजह भी है। शीर्ष नेतृत्व ये अच्छे से जानता है कि पायलट के पास मजबूत सिपाहियों की कमी है। 10 महीने बाद भी उनके कुनबे में बढ़ोतरी की बजाय उनके ही कुछ सिपाही डगमगा रहे हैं। ऐसे में वे अभी सरकार गिराने की स्थिति में भी नहीं हैं। इतना ही नहीं, चुनाव में भी 2.5 साल का समय है। यही कारण है कि पायलट खेमे को तवज्जो नहीं दी जा रही है। हालांकि पायलट के जनाधार और जातीय समीकरणों को देखते हुए पार्टी उन्हें अपने कुनबे में रखना भी चाहती है, लेकिन राजनीतिक मजबूरी पायलट के हितों को अनदेखा कर रही है। जब हमारी डिमांडों पे कोई चर्चा आज तक नहीं हुई है, कोई सुनवाई भी नहीं हुई है, तो बात हमारी चर्चा की नहीं है। लेकिन पंजाब में जिस तरह से 10 दिन के अंदर रिपोर्ट सुनकर अलाकमान ने उसका फैसला करने लगे हैं, उसके बाद से कार्यकर्ताओं में हताशा का भाग है कि जब पंजाब में जो चीज़ 10 दिन में हो सकती है वो 10 महीने में यहाँ क्यों नहीं हो सकती। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं बार बार मैं कह रहा था ये कल का प्रकरण हुआ है, पहले मैं कह रहा था, मैं महीने में पहले भी एक बात कही थी कि जल्दी से जल्दी सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। कार्यकर्ताओं में हताशा का अभाव है। जल्दी से जल्दी राजनीतिक नीतियाँ हो, किसी लेवल की भी हो, चाहे ब्लॉक लेवल की हो, जिला लेवल की हो, प्रदेश स्तर की हो, वो किसी भी स्थिति पे हो, अगर उनको लगता है मुख्यमंत्री जी को कि भाई इधर के लोगों का नहीं करना तो नहीं करें, खुद के लोगों को करना करिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को करिए, किसी का भी आदमी हो। इसमें तेरा प्राय देखने का समय नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देखने का प्राय है कि जिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इन्होंने खून पसीना बहाकर, ऐसे अनगिनत कार्यकर्ता हैं जिनकी मेहनत से कांग्रेस सरकार में आती है, उनको महत्व देने की बात। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक नीतियाँ हो रही है, जिस तरह से अफसरशाहियों की नीतियाँ हो रही है, इससे कार्यकर्ताओं में हताशा है। बहरहाल नेताओं के मोहभंग का सामना कर रही कांग्रेस आलाकमान को सक्रिय होना बेहद जरूरी है। राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ ही ऐसे राज्य हैं जहां वो सत्ता का पूर्ण आनंद भोग रही है। लेकिन सत्ताधारी राज्यों में कुनबे में सेंध के संकेत पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। पार्टी की तरफ से नियुक्त किए गए न्यायाधीश यानी अजय माकन राजस्थान में सुलह कराने में पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। अब जिस तरह से पायलट खेमा सक्रिय हुआ है और राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व जल्द ही राजस्थान में भी सुलह के प्रयास करेगा। ऐसे में जून के अंत या जुलाई में राजनीतिक नियुक्तियां और गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल कर पायलट को राजी किया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि पायलट की प्रेशर पॉलिटिक्स कितनी असरकारी साबित होगी, और देखना यह भी दिलचस्प होगा कि राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल विस्तार में उनके कितने सिपाहियों को जगह मिल पाती है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।